प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका आज का कार्यपत्रक नंबर 49, तिथि है 29 अक्टूबर सन 2020। कक्षा 9th के लिए है ये कार्यपत्रक हिंदी विषय का, और ये आपका बहुत प्रसिद्ध पाठ है आपकी पाठ्य पुस्तक का, 2 बैलों की कथा। इसके पुनरावृत्ति पर आधारित है आज का आपका कार्यपत्रक। तो इस कार्यपत्रक में आपको एक गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश से संबंधित और पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इस गद्यांश को। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। ये कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी गद्यांश के बाद में। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। बच्चों, इसमें पहली बात तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ आपको जानना बहुत आवश्यक है, नए शब्द हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका अर्थ आपका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पछाई जाति, ये एक नस्ल है, नस्ल, ठीक है। काम में चौकस यानी बहुत मेहनती, सब काम करने के लिए तैयार रहना, ठीक है। डील में ऊंचे यानी आकार में हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ, अच्छा सा डील डॉल हो, लंबे चौड़े, ठीक है। फिर एक आता है मूक भाषा। भाषा आप जानते हैं, हम लिखने में, बोलने में, पढ़ने में और सुनने में प्रयोग करते हैं। हमारी बातें और विचार एक दूसरे पर भाषा के माध्यम से ही पहुंचती हैं। मूक भाषा यानी भावों और संकेतों वाली भाषा। कभी हम कुछ नहीं कहते अपने साथी से, बस उसकी तरफ देख रहे होते हैं और वो हमारे चेहरे के हाव भाव देखकर ही समझ जाता है कि हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं। तो ये होती है मूक भाषा, ठीक। विचार विनिमय, विचार का मतलब आप जानते हैं, थॉट्स। और विनिमय यानी, विनिमय का एक अर्थ होता है बच्चों व्यापार। व्यापार यानी आदान और प्रदान, ठीक है। आदान और प्रदान, लेन देन यानी विचारों का लेन देन। व्यापार को हम लेन देन भी कहते हैं ना, तो इसलिए विचारों का लेन देन, आना जाना। अच्छा, श्रेष्ठता का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। वंचित होना यानी कोई चीज़ किसी को नहीं मिलना। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि घर में सेब हैं, आपको पसंद भी है, और आपके आने से पहले ही सेब परिवार वालों ने खा लिए, तो क्या कहेंगे हम इसको? ये कह सकते हैं कि आप सेब खाने से वंचित रह गए, यानी वो चीज़ आपको नहीं मिली, या ठीक है, वो नहीं मिलना, नहीं प्राप्त होना। विग्रह, विग्रह यहाँ का अर्थ यहाँ पे होता है बेटा टूटना, अलग होना। समास विग्रह देखा है, सुना है ना आपने? विग्रह का मतलब अलग करना। यहाँ पर विग्रह का अर्थ है झगड़ा, विवाद। विनोद यानी हंसी मजाक, ठीक है। घनिष्ठता यानी बहुत अधिक आत्मीयता, आत्मीयता का ही दूसरा नाम है, एक दूसरे से बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, घनिष्ठता। चलिए अब हम आते हैं इसके चर्चा पर। बच्चों, ये कहानी आपने पढ़ी, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है ये। हर बोर्ड में, NCERT है,
है ना। हर तरह की बुक में, बहुत सारे भारत में चल रहे हैं परीक्षा कराने वाले बोर्ड, तो हर बोर्ड में ये कहानी आती है। कहीं तीसरी क्लास में है, कहीं 5वीं क्लास में है, कहीं छठी क्लास में भी है, तो कहीं 10वीं क्लास में भी है, और देखो यहाँ 9th क्लास में है। ये कहानी इतनी प्रसिद्ध कहानी है कि आपको पढ़कर ही पता चल गया होगा कि पूरी बुक में आपको शायद ये सबसे अच्छी कहानी लगी होगी, है ना। तो ये कहानी आपने पढ़ी है, और नहीं पढ़ी तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस कहानी को ज़रूर पढ़िए। इस कहानी को आप ज़रूर पढ़िए, और कहानी को पढ़ कर के फिर हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। हालांकि बहुत सारे कार्यपत्र किस कहानी पर आधारित शुरू में आ चुके हैं, जिन पर हमारी चर्चा हो चुकी है। फिर भी मैं आपसे निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को पूरा देखने से पहले यहीं पर पॉज करके और आप पहले कहानी पढ़िए। कहानी बहुत बढ़िया है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, और बहुत एक मन को छूने वाली कहानी है। कहानी में बताते शॉर्ट में आपको कि एक झूरी काची किसान है जिसने अपने 2 बैल हीरा और मोती बड़े प्यार से पाले हैं। ठीक है, तो एक बार झूरी का जो साला है गया, वो किसी काम से यानी खेती के किसी काम से, उसके पास बैलों की कमी हो रही थी, काम ज़्यादा था, तो वो हीरा और मोती को अपने गांव ले गया। जब ले गया बच्चों, तो क्योंकि बैल थे, उनको ये समझ में नहीं आया कि वो किसी काम से थोड़े दिनों के लिए ले जा रहे हैं। उनको लगा कि उनके मालिक ने, झूरी काची ने, गया को बेच दिया है बैलों को। उन्हें बहुत क्रोध आया, और वो एक बार बीच रास्ते से आ जाते हैं, वापस भागकर आ जाते हैं। ये बात झूरी को तो अच्छी लगती है, लेकिन उसकी पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगती। दोबारा से उन बैलों को वापस भेजा जाता है, और इस बार बड़ी मजबूत रस्सियाँ बांध कर उनको भेजा जाता है, और वहाँ जाकर उन्हें बड़ी बुरी अवस्था में रखा जाता है। झूरी काची जहाँ उनको खाने का पीने का ध्यान बहुत अच्छे से रखता था और उनको प्यार करता था, वहीं जो गया था वो उन पर अत्याचार तो करता था, काम भी बहुत करवाता था, लेकिन उनको सम्मान बैलों को नहीं देता था, ना उनको खाना ही ढंग का देता था। यहाँ पर एक बच्ची है, ठीक है, गया के रिश्तेदार की बच्ची है वो, और वो बच्ची अनाथ है, माँ नहीं है, उसकी सौतेली माँ है। तो वो बच्ची प्यार से इन बैलों को 2 रोटी दे देती है ना। तो 2 रोटी दे देती है, तो उससे वो बेचारे 1-1 रोटी दे देती है उनको, तो उनको बड़ा लगता है कि इतने अत्याचार में भी कोई उनसे प्यार कर रहा है। उसके बाद वो दोनों बैलों की रस्सी दुखी होकर खोल देती है, और खोलने के बाद बैलों को आज़ाद कर देती है। बैल भाग जाते हैं, और फिर ये बड़ी मुसीबतों से होते हुए एक बार कांजी हाउस में भी बंद हुए हैं, ठीक है, और वो एक बार उनकी बिक्री भी हुई है बेचारों की, फिर उनकी सांड से भी लड़ाई हुई है ना। तो ये सब मुसीबतों में इनकी जगह जगह हीरा और मोती की दोस्ती की और इनके नैतिक मूल्यों की परख लेखक ने बताई है, आदर्श लोगों के सामने रखा है, और दोस्ती की परख हुई है। ठीक है, तो अब इस कहानी को आप पढ़ेंगे, बड़ी मज़ेदार कहानी है। आप देखिएगा इसमें कि कितनी मुसीबतों से होते हुए दोनों बैल अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं। तो अब हम चर्चा हमारी हो गई है, देखते हैं प्रश्नोत्तरों के लिए अब हमें देखना होगा, है ना। चलो प्रश्नोत्तरों पर चलते हैं बच्चों। प्रश्नोत्तरों पर आते हैं अब हम। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम बताइए, लिखिए। तो बच्चों ये पूरी कहानी प्रेमचंद ने लिखी है, तो इसका उत्तर हम बड़ा सीधा सा उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम प्रेमचंद है। ठीक है। प्रश्न 2 है, दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे? तो यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है, दोनों पछाई जाति के थे। गद्यांश में आराम से मिल गया है, तो आप लिखोगे दोनों बैल पछाई जाति के थे। प्रश्न 3, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? गद्यांश में भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। ठीक है, विनोद के भाव से, ज़्यादा हम लाइन नहीं लिखेंगे, लेना ही नहीं पंक्तियों में से है उत्तर।
पंक्तियाँ पढ़ देती हूँ पहले। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौलधप्पा होने लगता है। इन लाइनों में से आपने उत्तर लेना है, ठीक है। और हम देख लेते हैं अभी। देखो यहाँ से ये उत्तर, हालांकि मैंने उन पंक्तियों से भी लिया है, और आप चाहे तो ये पॉइंट्स में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। ये कहानी के इन प्रसंगों से पता चलता है, क्योंकि पुनरावृत्ति कार्य है बच्चों, है ना। तो इसमें पूरे पाठ से ही आपको प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट है, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा है, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। चेष्टा का मतलब कोशिश। तीसरा पॉइंट है, नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। चौथा पॉइंट है, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। और पांचवा पॉइंट, कांजी हाउस की दीवार टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद मोती भी उसे छोड़कर नहीं भागा। यही तो सच्चे दोस्तों की निशानी होती है बच्चों, ठीक है। आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, अभी जो मैंने आपको उत्तर दिखाया था उसमें प्रश्न के हिसाब से हम लेंगे। दोनों बैल अपने प्रेम को निम्नलिखित तरीके से प्रकट करते थे, और वो जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए हैं वो नोट यहाँ पे कर देने हैं, ठीक। प्रश्न 4, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, उसमें भी आपको पॉइंट लिखने हैं। उनके स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं थी। नंबर 1, वो मेहनती और ईमानदार पशु थे। नंबर 2, वो बहुत स्वामी भक्त थे, अपने स्वामी को प्रेम करने वाले थे। नंबर 3, वो सच्चे दोस्त थे। नंबर 4, वह लोगों का भला करने वाले थे। देखो, कांजी हाउस में उन्होंने बहुत सारे पशुओं को आज़ाद कराया था, ठीक है। नंबर 5, दोनों बैल स्त्री जाति का बड़ा सम्मान करते थे। ये सबसे बड़ा उनके स्वभाव की विशेषता है। तो इन पॉइंट्स को आप लिख लोगे। प्रश्न 5, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, मैं इस पर चर्चा कर लेती हूँ पहले, उत्तर आपको बाद में दिखा भी दूंगी। बेटे, जितनी भी योनि है संसार में, उसमें जो सबसे श्रेष्ठ योनि है वो है मनुष्य की। और मनुष्य को ईश्वर ने एक चीज़ ज़्यादा दी है, चेतना की, ठीक है। चेतना यानी अपने और पराये की पहचान, दूसरों की भलाई की चेतना। जबकि पशु अपने पेट तक सीमित रहते हैं। बाकी जब जो जितने भी जीव हैं वो अपने पेट तक और अपने परिवार तक सीमित रहते हैं। और क्योंकि मनुष्य है, ये अपने परिवार से भी आगे, रिश्तेदारी, समूह, समाज, इलाका, देश, विश्व, उसके आगे विश्व, यहाँ तक का भला कर सकता है। ईश्वर ने उसे वो ताकत दी है, ठीक है। लेकिन आज के समय में जो ये गुण है, नैतिक गुण हैं, एक दूसरे को प्रेम करने का, एक दूसरे से सहानुभूति रखने का, दया रखने का, एक दूसरे की मदद करने का, ये गुण अब खत्म हो चुका है बच्चों। मनुष्यों में वो गुण नहीं है। ये गुण किस में दिखाई दे रहा है? पशुओं में। इसलिए जो लेखक है इसने ये बात की है कि अवश्य है उनमें कोई ऐसी शक्ति थी, उनमें कोई ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य, यानी ऐसी शक्ति थी उनमें कि जो मनुष्य है सभी जीवों में श्रेष्ठ है। ये इसमें भी वो शक्ति नहीं है जो उन बैलों में थी। इसके उत्तर को हम ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों
तो इसका उत्तर देते समय हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वह एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे और एक दूसरे पर उनकी सोच पहुंच भी जाती थी बच्चों, है ना। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं है कि वह बिना कहे किसी के विचार को, किसी के प्रेम को समझ सके। ठीक है, ये मैंने आपको आइडिया भी दे दिया, अपने आप भी बता दिया और इसमें भी बता दिया। वापस चलते हैं कार्यपत्रक पर।